बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो ऑपरेशंस हैं उनको किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.6, इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। हम पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर हमें जो ट्रू फॉल्स हैं उनको सॉल्व करना जो है समझना हमें आ जाएगा। ठीक है, उनकी हमें ज्यादा इजीली समझ आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके ये मैंने 3 पार्ट ले लिए हैं, बहुत आसान है। ये जो पहला पार्ट है इसको देखें। उसने आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ये, और क्या कहा कि इन दोनों को ऐड करो। ऐड करने को कहा है ना, तो जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने ऐड करना है तो रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है, माइनस भी इसी तरह से करते हैं। तो क्या करेंगे हम, रियल पार्ट जो है ना इसके साथ हम लिख लेते हैं रियल पार्ट, यानी 2 + 7, और जो इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ हम इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं। अब 2 और 7 हो गया 9, और 3 आयोटा में से जब 2 आयोटा निकला तो आपके पास आ गया 1 आयोटा। सिर्फ इतना सा ये आंसर इसका, यानी जब आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया तो आपके पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। अब हम इसको देखते हैं दूसरे पार्ट को। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करना है हमने। इक्वल का साइन लगाए, 2 5s are 10, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 4s are 8 आयोटा। आयोटा साथ में वैसे ही आ जाएगा। अब देखें 3 7s are 21, और माइनस प्लस माइनस, 3 4s are 12, और आयोटा का ऊपर आयोटा साथ में ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम जो रियल पार्ट है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है इनको आपस में लिख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं ये। अब देखें स्टूडेंट्स, 10 - 21 जो है ये आ गया -11, और 8 आयोटा -12 आयोटा आ जाएगा -4 आयोटा। तो ये आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे, एक ये और एक ये। साथ में बाहर उसने मल्टीप्लाई करने के लिए एक एक नंबर दिया हुआ था, हमने पहले मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट खोली, रियल पार्ट्स को इकट्ठा किया, इमेजिनरी को आपस में इकट्ठा किया और कैलकुलेट कर लिया। वेरी सिंपल। अब हम इस पार्ट को देखते हैं, थर्ड वाले को, कि इसको किस तरह से करना है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, उसने आपको आयोटा की पावर्स डिफरेंट दी हुई है ना। आयोटा की पावर 25 है, 19 है, 16 है, 3 है आयोटा स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम इनकी पहले वैल्यू निकालेंगे, यानी इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाके फिर हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं आपस में। तो देखिए 2, ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे तो आप डायरेक्ट लिख लो -1, प्लस 6 आयोटा क्यूब जो है इसको लिख लो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, प्लस 3, और ये जो आयोटा की पावर 16 है, 2 अंदर और 8 बाहर। यानी जिस तरह से हमने 2.5 में पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आए थे ना, यानी हमने इवेल्युएट किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वो वाला काम हम करें यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है, -6 आयोटा की पावर 19 है, तो आप इसको तोड़ोगे, पहले आप इसको लिखोगे 8 + 1। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी ऑड पावर है, तो इसको भी आप 24 + 1 लिखोगे। अब उसके बाद देखिए 2 को जब आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 प्लस 6, इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया -1, ये आयोटा साथ में वैसे ही। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे आप लिख लोगे -1, और ऊपर पावर 8 वैसे लिख ली, -6 आयोटा की पावर 18 अलग की, और आयोटा की पावर 1 अलग कर दी। उसके बाद +4 आयोटा की पावर 24 अलग, और आयोटा की पावर 1 अलग कर दी। ठीक है, 2 पावर्स है ना, तो इनको अलग अलग करके लिख लिया आयोटा के ऊपर। यहाँ पे भी 2 पावर्स हैं, इनको भी अलग अलग किया। यहाँ पे भी पहले हमने इनको 3 जो है इसको तोड़ के लिखा था 2 + 1। ठीक है, तो वो पावर जो है वो अलग अलग की। अब देखिए अब हमारे पास क्या आएगा, जो नई वैल्यू आएगी मैं यहां से लिख रही हूं ताकि एक ही लाइन में आ जाए। ये -2 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो
और 6 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 6 आयोटा प्लस 3, ये -1 की पावर 8 है ना, तो आपको पता है कि पावर जो है वो इवन है, 8 इवन है, ये माइनस को खत्म कर देगा तो 1 आएगा, और 3 को 1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 3, और -6, ये आयोटा की पावर 18 जो है इसको आप लिखोगे 2 अंदर, और 2 9s आर 18 होता है तो बाहर 9 इनटू आयोटा, इसी तरह से 4 आयोटा की पावर अंदर 2 और बाहर 12 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, क्या वैल्यू आने लगी है हमारे पास, -2 + 3, इन दोनों को कैलकुलेट किया तो 1 आ गया, -6 आयोटा -6, ये आयोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह लिखा हमने -1, ऊपर पावर 9, आयोटा साथ में ये वाला वैसे ही +4, और इसकी जगह पे भी -1 पावर 12, और ये वाला आयोटा साथ में वैसे ही हमने लिख दिया। अब देखिए 1 - 6 आयोटा, ये माइनस इस 9 की वजह से खत्म नहीं होगा क्योंकि ऑड पावर है ना, तो माइनस ने खत्म नहीं होना, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके +6 आयोटा +4, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो 1 बन गया, 1 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा। अब ये -6 आयोटा और +6 आयोटा ये दोनों कट गए, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1 + 4 आयोटा। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट है, 1-2 पार्ट, वो आपने खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन में उसने हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं उसने कहा है कि इन्हें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखिए ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है ना, ब्रैकेट्स के दरमियान में जब कोई साइन ना हो तो इट्स मीन आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई करना है, और जो आपका आंसर है उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, a + b आयोटा की फॉर्म में, यानी जो आंसर आपके पास आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है ना, आप लोगों को पता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखें किस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। पहली वैल्यू इसको अगली जो ब्रैकेट है दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, -7 - 3 + 2 आयोटा, ठीक हो गया। अब आप अगली वैल्यू लिखो, और इसको भी इन दोनों ब्रैकेट वाली जो दोनों वैल्यूज हैं दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है, यूं। अब देखिए -7 को आपने -3 से मल्टीप्लाई किया तो +21, -7 को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -14 आयोटा, प्लस माइनस 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आयोटा, और 3 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और देखें एक आयोटा ये है और एक आयोटा ये, आयोटा और आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा की पावर 2 हो जाएगी, यानी जब आयोटा मल्टीप्लाई होते हैं ना आपस में तो पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। जब आप प्लस माइनस करते हो तो फिर पावर्स ऐड नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो 21 है ये ऐसे ही आ जाएगा। अब -14 और -9 जो है ये हो गया -23, ठीक है, -23 आयोटा हो गया, +6 आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे -1, क्योंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स 21 ऐसे -23 आयोटा, ये +6 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, और अब देखिए 21 में से जब आपने 6 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 15, और ये -23 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके वाली फॉर्म आ गई है, a + b आयोटा वाली। यहाँ पे आप प्लस लगा के ना -23 जो है इसको ब्रैकेट में कर लो, तो ये a + b आयोटा, ठीक है, a + b आयोटा वाली फॉर्म आ गई है। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट।
जी तो स्टूडेंट्स, जो दूसरा पार्ट है इसमें स्क्वायर रूट -4 स्क्वायर रूट -4 ये आपको प्योर इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है। जब आयोटा की फॉर्म में हो ना इमेजिनरी नंबर, तो उसको सिर्फ आप इमेजिनरी कहते हो। जब अंडर रूट वाली फॉर्म में हो तो फिर उसको आप कहते हो प्योर इमेजिनरी। तो पहले हम इसको इमेजिनरी फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको, 2 माइनस, ये देखेंगे जो स्क्वायर रूट -4 है आप इसको लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि आपको पता है जब आप 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 ही आएगा। यही काम आप यहाँ पे करें, 4 मल्टीप्लाई बाय -1। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, 2, 4 का स्क्वायर रूट आप अलग कर लो और -1 का अलग, यही काम आप यहाँ पे करो 3, और 4 का स्क्वायर रूट अलग और -1 का अलग। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 और ये कितना, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और स्क्वायर रूट -1 आयोटा होता है। यहाँ यही काम हमने इधर किया, यहाँ पे 2 और इसकी जगह क्या लिख दिया, आयोटा। यहाँ पे आप रीजन दे दो क्योंकि स्क्वायर रूट -1 जो है ये आयोटा के इक्वल होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये वही फॉर्म आ गई जो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करने हैं आपने। 2 3s are 6 और 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा। ये इस पहले नंबर को हमने इस दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम ये जो दूसरा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 आयोटा को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा और माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2s are 4 और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखिए ये 6 ऐसे ही, ये दोनों वैल्यूज आपस में कैलकुलेट होंगी, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 आयोटा और 6 आयोटा 10 आयोटा हो गए। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए हमने भी यहाँ पे क्या लगाया, माइनस। अब देखिए प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स +4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, 6 में से 4 आप निकालोगे तो कितना आ गया, 2, यानी इसको और इसको आपने आपस में कैलकुलेट किया तो 2 और ये 10 आयोटा वैसे। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई 2 + -10 आयोटा, यानी कि a + b आयोटा की। ये वाला जो स्टेप है ये लास्ट वाला, इसको आप करो या ना करो एक ही बात है, ठीक है ना। ये सही एग्जैक्ट यही फॉर्म हमने बना दिया, a + b आयोटा। अगर आप इस फॉर्म में लिख देते हो तो भी वही बात है, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो इसका जो अब थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसका मैं थोड़ा सा हिंट आपको दूंगी, बाकी सॉल्व आपने खुद करना है। जी तो स्टूडेंट्स देखिए ये यहाँ पे आपको एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ना नजर ऊपर, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी ये है आपके पास स्क्वायर रूट 5 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 - 3 आयोटा। दो दफा मल्टीप्लाई होगा तभी ऊपर होल स्क्वायर आता है ना। तो एक तो मेथड है आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो जैसे हमने पहले दोनों वाले पार्ट्स में किया, और एक मेथड आपके पास है कि आप यहाँ पे फार्मूला यूज करो। फार्मूला आप लोगों ने किस तरह से यूज करना है, आपको पता है कि a - b का होल स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है a² - 2ab + b स्क्वायर। इस फार्मूले को जब आपने यूज किया, a क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 लिखो, ऊपर स्क्वायर -2, a की जगह पे स्क्वायर रूट 5 और b की जगह पे आ जाएगा 3 आयोटा, प्लस b की जगह पे 3 आयोटा और इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको खोल लिया। अब देखिए ये इससे कट गया तो 5, 2 को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया 6, ये स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही आएगा और आयोटा में साथ में हमने लिख लिया। अब देखें 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, दोनों का स्क्वायर है ना, 3 का भी स्क्वायर आयोटा का भी स्क्वायर, तो हमने दोनों का स्क्वायर लिया। अब देखिए 5 - 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ये -9, तो 5 - 9 कितना हो गया, -4।
ये हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्म आ गई है a प्लस बी आयोटा की। ये हमारे पास a, ये b, और यहाँ पे आप दरमियान में प्लस लगा लो, इसको ब्रैकेट में करके ना दरमियान में प्लस आप लगा सकते हो। ये वाला जो पार्ट है फोर्थ वाला, इसमें इस वैल्यू के ऊपर कॉन्जुगेट दिया है ना, तो आप पहले इसका कॉन्जुगेट लो, यानी ये 12 आपने कैसे हटानी होती है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो आप, तो ये बनेगा 3 प्लस 2 आयोटा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास आ गए, अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है, जो हमारा ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे उसने कहा हुआ है ये बताने आपने कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। ये देखें, जो पहली स्टेटमेंट है, कहते हैं स्क्वायर रूट -3 को जब स्क्वायर रूट -3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आता है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करो तो ये स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर बनेगा और ये इसको खत्म कर देगा, तो वैल्यू आएगी -3। उसने 3 कहा तो फॉल्स का। अब उसके बाद देखिए अयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा, तो हम पहले अयोटा 73 को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो इवेल्युएट करते हैं इसको, आप इसको लिखोगे 72 इंटू अयोटा, और फिर आप क्या करोगे, सॉरी, अयोटा को आपने साथ में इस तरह से लिखना है। अब ये जो 72 है, अयोटा 2 अंदर और बाहर 2 को आप 36 से मल्टीप्लाई करो तो 72 बनेगा, यहाँ पे आ गया अयोटा। अब उसके बाद देखिए अयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिखा, ऊपर 36 इंटू अयोटा, ये -1 + 1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और ये अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा, उसने माइनस अयोटा का है तो फॉल्स का, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसको भी आपने करना है, अयोटा की पावर 2 अंदर रखो, बाहर 5, -1 की पावर 5 कितना आ गया, -1। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हैं फोर्थ वाली को, कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज -1 + 6 अयोटा। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये नंबर आपके पास बनेगा -6 अयोटा, ये -1 है आपके पास, ठीक है ना। तो आप इस नंबर को लिख सकते हो ऐसे -1 -6 अयोटा। अब यहाँ पे देखिए इसका कॉन्जुगेट -1, ये -6 अयोटा + 6 अयोटा लिखेंगे तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब हम इसको देखते हैं, कहता है डिफरेंस ऑफ z इज इक्वल टू a + b अयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर। कहता है कि ये जो नंबर a + b अयोटा है, इसमें से जब आप इसका कॉन्जुगेट माइनस करो तो आपके पास एक रियल नंबर आएगा। ये आपके पास नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - b अयोटा, ठीक है ना, ये कॉन्जुगेट है। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, a + b अयोटा माइनस a - b अयोटा। तो देखिए आपके पास क्या आया, जब आपने ब्रैकेट खोली तो a - a, इस -a को मैंने इसके साथ लिख लिया, प्लस b अयोटा, और ये माइनस माइनस ये भी कितना हो गया, +b अयोटा। तो ये दोनों कट गए, b अयोटा और b अयोटा, 2b अयोटा। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि ये जो नंबर हमारे पास आया है ये तो इमेजिनरी नंबर है, उसने कहा था कि रियल नंबर आएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पांचवी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब देखिए कहते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट हो, ठीक है, ये इक्वेशन होल्ड करे तो a की वैल्यू 6 आती है और b की वैल्यू -11 आती है। हमें पता चलाना है कि ये वैल्यूज आती हैं a और b की कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर तो ये वैल्यूज हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में a और b की यही वैल्यू हैं, तो फिर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। यानी कि जब आप इन वैल्यूज को इधर पुट करो तो दोनों साइड्स a की जैसी आएंगी। तो हम पुट करके देख लेते हैं। a की जगह हमें क्या पुट करना है, 6, और b की जगह हमें पुट करना है -11। तो देखिए आपके पास ये क्या वैल्यू आई, 6 में से 1 आपने निकाला तो 5, ये माइनस, और -11 + 3 कितना हो गया, -8 अयोटा।
तो ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा। उसने भी इसी के इक्वल कहा था, इट्स मीन कि उसने ए और बी की वैल्यूज सही बताई हैं, ठीक है। यानी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, 6th वाली स्टेटमेंट। अब जो 7th वाली स्टेटमेंट है, इसमें उसने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, आप उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो हमेशा रियल नंबर आता है, और वो जो रियल नंबर आता है वो पॉजिटिव भी होता है। तो हम करके देख लेते हैं। देखें, ये आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट। अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है कि यहाँ पे फार्मूला लग सकता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर आएगा -1, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, माइनस का साइन टोटली खत्म हो गया। तो ये नंबर जो है वो रियल भी है क्योंकि आयोटा नहीं है इसमें, आयोटा होता तो इमेजिनरी होता, और पॉजिटिव भी है यानी कि नॉन नेगेटिव है क्योंकि इसमें माइनस का साइन नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हो ना, ए की जगह -a कर देते हो, इधर भी -a, तो फिर भी ये देखें, ये इस स्क्वायर ने इस वैल्यू को क्या कर देना था, पॉजिटिव कर देना था। तो होपफुली आपको इन स्टेटमेंट्स की भी समझ आ गई है, ठीक है। हमने पहले 3 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए, अगले क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।